क्या रिजल्ट्स के बाद ये जो ट्रेन है ये बुलेट ट्रेन बन जाएगी और रेजिस्टेंस जोन जो है, जो रेजिस्टेंस एरिया है अवरोध का, उसको तोड़ करके काफी ऊंचे लेवल्स दिखाएगी, या फिर जो है ऑपरेटर्स के आने के अशुभ संकेत दिख चुके हैं? क्या है, इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और सेकंड पार्ट में हम चर्चा करेंगे जो आपका सेगमेंट है, जहां आप अपने सवाल पूछते हैं और उनकी जो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा जवाब दिए जाते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, NISM सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयां, बहुत सी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। और उम्मीद है जब आप वीडियो देखें उस वक्त आपने राखी बांधी ली होगी और मिठाई भी खा ही लिया होगा। तो ठीक है, इसी शुभ नोट पर, अच्छे मौके पर शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। तो दोस्तों, यहां पर आज जो एक्शन हो रहा है मार्केट में, आपने देखा होगा कि मार्केट तो गिरा हुआ है, यानी जो निफ्टी है वो तो गिरा हुआ है, उसके बावजूद जो है आलोक इंडस्ट्रीज जो है वो ऊपर सर्किट पे लगा हुआ है जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं उस वक्त। तो यहां पर जो है क्या अब और ऊंचे लेवल्स आने की जो है संभावनाएं दिख रही रिजल्ट्स के बाद, या फिर ऑपरेटर सही में जो है वो जो है सेलिंग कर सकते हैं, वो वापस आ सकते हैं और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आम रिटेल निवेशकों को। तो देखिए, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो एक्शन हो रहा है, मैं जो प्राइस की बात कर रहा हूं वो NSE का प्राइस है। वैसे तकरीबन अब NSE बेसी दोनों पर जो प्राइस है वो एक ही है, आप लोगों को पता है, वो प्राइस एकदम आसपास हो गया। तो तकरीबन 36.80 36.80 के आसपास कुछ प्राइस है, या 36.50, यही आसपास कुछ प्राइस है अभी NSE पर। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि वॉल्यूम आज जो हुए हैं अभी तक वो सिर्फ 5 मिलियन वॉल्यूम हुए हैं, यानी कि सिर्फ 55 लाख के आसपास वॉल्यूम हुए, जो कि रिजल्ट्स डे के बाद होने वाले वॉल्यूम से कम है। यहां ज्यादा वॉल्यूम होने की संभावना थी। तो यहां पर जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कम वॉल्यूम ये दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस एरिया के आसपास दिक्कतें हो सकती हैं। तो आपको ध्यान देना होगा लेवल क्या है रेजिस्टेंस। आपको याद है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस कहां पर है, जो कि बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस है, जिसकी चर्चा मैं बहुत पहले से कर रहा हूं। वो 40-45 के एरिया, 40-45 वो जोन है। और वो बड़ा रेजिस्टेंस क्यों है, 40-45 जो है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्यों है, आपको ये भी आप लोग से डिस्कस हो चुका है, पर नए लोगों को एक बार मैं फिर से बता दूं कि वहां पर बहुत गजब के वॉल्यूम्स हुए थे, 12 करोड़ के आसपास के। तो ये जो एरिया है 40-45 का, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। यहां पर जो है दिक्कतें हो सकती हैं स्टॉक को ऊपर जाने में, और हो सकता है कि जो है ऑपरेटर सेलिंग भी कर दे। अब एक छोटा रेजिस्टेंस जिसकी मैंने चर्चा की थी, जहां हमने कहा था ब्रेक लग सकती है इस रैली में हल्का सा, और वो रेजिस्टेंस क्या है, वो 35-37 का जोन जो था, ये छोटा रेजिस्टेंस था, ये हमने चर्चा भी की थी, आपको पता होगा। अब आज जो स्टॉक प्राइस है इस छोटे रेजिस्टेंस के हायर बाउंड्री के आसपास है। ये जो बाउंड्री है 37, इसके आसपास है। तो इसका अर्थ यह है कि अब हम उस जोन में प्रवेश कर चुके हैं, वहां पहुंच चुके हैं जहां पर रेजिस्टेंस एरिया है, एक छोटा रेजिस्टेंस जिसके हम बिल्कुल करीब आ चुके हैं, जिसके अपर बाउंड्री के, और एक बड़ा रेजिस्टेंस जो कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 40-45 का जो एरिया है, 40-45 जोन। अगर ये निकल जाता है तो तकरीबन सारे लोगों को प्रॉफिट होगा। मैं कई बार ये चीज डिस्कस भी कर चुका हूं, आप लोगों को पता ही है, आप जानते हैं इन चीजों को। ये एरिया 40-45 का निकला तो 50-55 हर किसी को प्रॉफिट होने की संभावना है वो 90% से ज्यादा है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि अब जो है हम ऐसे लेवल के आसपास आ गए हैं जहां ऑपरेटर्स के आने की संभावना है। तो सावधान रहिएगा, ऑपरेटर्स बिकवाली किसी भी वक्त कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। जिस प्रकार मैं जो हूं, आपको याद होगा हमने जो एनालिसिस की थी, जो हम 26 और 28 का जो एरिया था, सपोर्ट जो था, जो सपोर्ट जोन था, जिसने रक्षा की थी, जिसने जो है इस पूरी लोअर सर्किट के दौर को बदल दिया था, 26 28 का जोन, जब सब लोग कह रहे थे कि बहुत नीचे जाएगा, हमने कहा था एनालिसिस करके कि ऊपर जाएगा, और आपने देखा 26 के लेवल से क्या बाउंस आया है, हर दिन अपर सर्किट लगते जा रही है। तो ये बड़ा जोन था 26 28 का, वहां से जो है स्टॉक काफी ऊपर भागा है। लेकिन अब ध्यान देना है, यहां पर जो है हम उसी प्रकार के बड़े लेवल के आसपास आ गए हैं, लेकिन ये जो लेवल है ये सेलिंग का लेवल आ गया। यहाँ बड़े सेलर्स आ सकते हैं, ऑपरेटर्स आ सकते हैं, बड़े प्लेयर सेलिंग कर सकते हैं, जिन्होंने इस जोन के आसपास लिया है वो भी सेलिंग कर सकते हैं। तो ये इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि अब हम जो है दिक्कत वाले लेवल के आसपास आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें काफी ध्यान से काम करना है, क्योंकि अब 40-45 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस और 35-37 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस, जिसके हम तकरीबन बाउंड्री तक पहुंच ही चुके हैं। तो अब हम टेक्निकली जो बोला जाए, अब जो है वो दिक्कत वाले एरिया में आ चुके हैं। लेकिन अगर ये दिक्कत वाला एरिया निकल जाए तो हर किसी को प्रॉफिट होगा। बहुत खुशी की बात होगी कि जो भी लोग, आप लोग बोलते हैं कि सर हम 50-55 पे ले लिया है, हमने काफी दिक्कत हो रहा है, उनका काफी लॉस तो कवर हो गया। काफी लोगों का आपने जब 26-28 पे एवरेज किया और वहां से घुमाया, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं कर पाए, उन्हें अभी भी लॉस हो रहा है, तो उन्हें जो है शायद प्रॉफिट हो जाए यहाँ पर। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग अब बोल रहे हैं सर और कैसे खरीदें, एएमओ लगा लगा करके। देखिए लेने का लेवल जो था वो ये लेवल था 26-28 का सपोर्ट जोन, जहां से घूमा, जो हमने चर्चा भी की थी, यहां से गजब की रैली ऊपर के तरफ आई। वहां पर काफी लोगों ने आपने लिया भी, आप लोगों ने बताया भी, और आप लोगों ने और मैंने भी जो है कहीं ना कहीं 35 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग भी की। जिन्होंने नीचे मिला उन्होंने अपना कॉस्ट भी निकाला, और जिन्होंने 26-28 के लेवल पे लिया उन्होंने 40-45%, जो 40-45% जो प्रॉफिट थी उसे खींच भी लिया है। लेकिन कुछ लोग जो अभी भी लॉस में है वो तभी प्रॉफिट में आ सकते हैं जब एक बार जो 40-45 का बड़ा जोन रेजिस्टेंस का निकल जाए, और छोटा जोन तो आपको पता है उसके करीब हम आ ही चुके हैं 35-37 का। टेक्निकली जो इन चीजों का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर अब हम बहुत अहम दौर के आसपास आ गए हैं। और एक चीज याद रखना है, अगर रेजिस्टेंस के आसपास बड़े वॉल्यूम नहीं हुए, यानी बड़ा बायर नहीं आया, तो रेजिस्टेंस नहीं भी निकल पाएगा, ये चीज याद रखिएगा। और रेजिस्टेंस नहीं निकला तो बिकवाली भी हो सकती है। तो अब लेने का भाव था 26-28, यहां पर अभी जो भाव है मैं तो नहीं लेने वाला, आप लोगों को लेना है, आप ले सकते हैं, आपकी राय है, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन मैं जो है इस लेवल के आसपास, रेजिस्टेंस के आसपास लेने में थोड़ा कतराऊंगा, क्योंकि यहां पर मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा सा हम संकट के करीब आ रहे हैं, ऑपरेटर्स कहीं फिर फंसा ना दे। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको काफी ज्यादा ध्यान देना है इस चीज का। तो यहां पर अब जो है आपका फेवरेट सेगमेंट है, वहां आपने पहला सवाल स्टेट बैंक के बारे में पूछा है, जो बहुत बड़ा नंबर 1 बैंक है इंडिया का। ब्रांचेस के मामले में देखा जाए काफी ज्यादा ब्रांचेस हैं, लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ा बैंक जो है वो HDFC बैंक है। यानी मार्केट सबसे बड़ा किसे मानता है? HDFC बैंक को मानता है, सबसे ज्यादा वैल्यू देता है। स्टेट बैंक जो है उसकी एक खासियत है कि इसने जो है अपने इन्वेस्टर्स के जो है पैसे जो है कहीं ना कहीं जो है वो ना तो ज्यादा बनाए हैं ना डुबाए हैं, बिल्कुल एवरेज सा है। जिसने लिया 3 साल उसे भी प्रॉफिट नहीं, 5 साल उसे भी प्रॉफिट नहीं, 10 साल जिसने लिया उसे भी प्रॉफिट नहीं। तो एवरेज सा स्टॉक है। बुरा इसलिए नहीं है क्योंकि इसने ज्यादा डुबाए भी नहीं है, बशर्ते आपने 350 पे ना ले लिया हो। अगर 350 पे लिया तब तो आपको लॉस ही लग रहा होगा, लेकिन एवरेज 250 आसपास किसने लिया तो वो ठीक है, चलेगा। अब स्टेट बैंक की फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त एक बार हमने पहले भी की थी, बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता दिया जाता है। मैं बताता हूं कि देखिए स्टेट बैंक जो है
वो सस्ता बैंक है। आप समझिए फंडामेंटली जो है इसकी बुक वैल्यू जितनी है 200 के आसपास, तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू आधा ट्रेड करता है, यानी 0.5 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू। और पी रेशियो, जो पी रेशियो जिसके थ्रू भाव निकालते हैं शेयर का, वो भी कम है। और इनकी काफी सब्सिडरीज भी है, एसबीआई कार्ड है, एसबीआई का जनरल लाइफ इंश्योरेंस है, एसबीआई का लाइफ इंश्योरेंस है, एसबीआई का एएमसी है, म्यूचुअल फंड जो है यूटीआई एमसी में स्टेक है, इनका काफी कुछ है। पर दिक्कत यह है कि इनके ऊपर जो है एनपीए की समस्या हमेशा लगी रहती है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये जो लोन देते हैं काफी लोन खराब हो जाते हैं, तो ये फंस जाते हैं, उस चक्कर में काफी इनको लॉस हो जाता है। पर इतना बड़ा बैंक है कि ये प्रोविजनिंग करने की क्षमता रखता है और संकट से उबरने की क्षमता रखता है। अब आप पूछेगा टेक्निकली कैसा स्टॉक है, तो टेक्निकली ये बहुत मजबूत स्टॉक नहीं है, ये एकदम स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है, ना ही ये बहुत ही वीक स्टॉक है। तो टेक्निकली एक एवरेज स्टॉक है। अब मैंने ट्रेडर्स के लिए एक डिस्कशन किया था कल भी, मतलब इससे पहले जो सैटरडे को वीडियो बनाई थी, कि 201 का लेवल 201 का रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है स्टेट बैंक, तो उसी लेवल को स्टॉप लॉस मान करके 201 वहां जो है मैं एक ट्रेड ले सकता हूं, और वहां पर हमको 10-20 रुपए का मुनाफा हो सकता है, 5-10% का बहुत जल्द। लेकिन उसके लिए क्या याद रखना है कि 201 का लेवल टूट जाए और उसी लेवल को स्टॉप लॉस मानना है। स्टॉप लॉस क्या होता है आपको पता ही है, वो एरिया जिससे नीचे अगर जाने लगे तो हमें भाग जाना है, हमें मान लेना है कि हमारी सोच जो है एज अ ट्रेडर जो है गलत हो गई है, तो निकलने में भलाई है। तो वो 201 का जो है उसको हम सपोर्ट मान लेंगे, क्योंकि आपको पता है जब एक रेजिस्टेंस टूटता है तो टेक्निकली कहा जाता है वही सपोर्ट बन जाता है। यानी जो रक्षक है, अगर जो पहले दिक्कत था, रक्षक भक्षक बन जाता है और भक्षक रक्षक बन जाता है। सपोर्ट टूटा तो वहां पर जो है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, और रेजिस्टेंस टूटा तो वो सपोर्ट बन जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटली यहाँ सपोर्ट अगर आप थोड़ा मीडियम टर्म देखिएगा 170-80 के आसपास है, 170-180। तो ये मैंने आपको ट्रेडर्स के लिए भी बता दिया और इन्वेस्टर्स के लिए भी बता दिया। स्टॉक एवरेज है, ठीक है, ना बहुत बुरा ना बहुत अच्छा। तो दूसरा स्टॉक आपने यूनिलीवर के बारे में पूछा। यूनिलीवर आपने कहा कि आपने कुछ 2200 के आसपास लिया है, तो क्या सही निर्णय रहेगा? देखिए एक चीज याद रखिए, यूनिलीवर काफी कमाल की कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात मैं कर रहा हूँ, HUL। लेकिन इसे अगर आप थोड़ा सा अगर मुझे नीचे मिल जाता 2000 से 2100 का जो सपोर्ट एरिया है, तो वहां रिस्क टू रिवॉर्ड, जो हम जोखिम ले रहे हैं उसके बनिस्बत हमें मुनाफा हो रहा है, उस दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा रहता सौदा। लेकिन यहां पर भी यूनिलीवर एक चीज याद रखिएगा, HUL ने तकरीबन कभी किसी को लॉस नहीं करवाया है। चाहे 5 साल किसी ने इन्वेस्ट किया हो, 3 साल, 1 साल, 6 महीने, 10 साल, हमेशा प्रॉफिट दिया है। तो अगर आप ऊपर के भाव में भी आपने ले लिया है तो आपका भाव तो देर सवेर आ ही जाएगा। बस यही कि थोड़ा आप अगर आप नीचे के भाव में लेंगे तो तकरीबन आप हर समय प्रॉफिट में रहते हैं। कमाल की कंपनी है, फंडामेंटली मैनेजमेंट गजब का है, टेक्निकली भी कमाल की कंपनी है, इसमें कोई कमी नहीं है। बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सही भाव पर आप लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ये क्षमता तो रखता है 2200 के भाव से भी घूमने की। स्टॉक बिल्कुल मजबूत है, इनफैक्ट जब मार्केट गिरता है तो भी ये ज्यादा नहीं गिरता है, तो काफी मजबूत स्टॉक है। अब जो तीसरा स्टॉक है जी इंटरटेनमेंट, देखिए जी इंटरटेनमेंट ये जो स्टॉक है ये थोड़ा रिस्की स्टॉक है। ये उन्हीं इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए है जो रिस्क लेना और रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो जानते हैं। ये जो है 138 के आसपास कुछ है। मैंने आपको पहले भी कहा था, याद होगा जब आपने पूछा था कि ये जो स्टॉक है रिजल्ट के आसपास 15-20% की मूवमेंट दिखाता है, और इसने दिखाई है 15% करीब गिर गया नीचे की तरफ रिजल्ट के बाद। अब जो है इसका जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो 125 के आसपास कुछ है, वहां हमें रिव्यू करना होगा। रेजिस्टेंस है वो 160-170 आसपास है, यानी अगर सपोर्ट बच गया 125 का, इससे ऊपर रहा तो 160-70 जा सकता है। पर इतना याद रखिएगा, जी एंटरटेनमेंट रिस्की स्टॉक है, तो जो जोखिम लेने वाले इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं वही निवेश या ट्रेड करें। यूनिलीवर जो है HUL कमाल का स्टॉक है, वो हर प्रकार के ट्रेडर इन्वेस्टर इसे ले सकते हैं, इसमें प्रॉफिट होने की संभावना हमेशा अधिक रहती है। एक तरीके से बैंक FD से अच्छा है, इस प्रकार से आप इसे ले सकते हैं। स्टेट बैंक जो है वो एवरेज स्टॉक है, इस भाव पे तो आप अच्छा ही बोलिएगा, खराब नहीं बोलिएगा। अब जो आखिरी स्टॉक इसके डिस्कशन के लिए कहा है, जो आज मार्केट में हलचल मचा रहा है, 10-11% गिर गया है, गजब की गिरावट हुई है, बंधन बैंक। देखिए फंडामेंटली बंधन बैंक एक बुरा स्टॉक नहीं है, एक ठीक ठाक स्टॉक है बंधन बैंक, मेरे पास भी है। तो बंधन बैंक एक अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर जो है गिरावट हुई है, एक न्यूज आई है यहाँ पर, तो आपको ध्यान देना है कि अगर जो है ये
शॉर्ट टर्म, एकदम शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं, 295 के ऊपर रहता है तो फिर से ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर ये लेवल टूटा तो 250 से 270, 250 से 270 जो है ये एक सपोर्ट जोन है। देखिए बंधन बैंक भी जो है वो एक पोर्टफोलियो का ही स्टॉक है, लेकिन एक दिक्कत है बैंकों में, बैंकों को अभी ये जो कोविड-19 के कारण जो ये जो आर्थिक स्थिति जो ठीक नहीं है, इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है, अर्थव्यवस्था, उसका नुकसान बैंकों को बहुत हो रहा है। और इनका जो बिजनेस है, जो नॉर्मल लोगों को जो लोन देते हैं, इनकी लोन की टिकट साइज बहुत कम रहती है, वहां काफी स्ट्रेस है, तो इनको दिक्कतें हुई हैं, लेकिन भाव भी तो गिर चुका है। तो ये जो बैंक है टेक्निकली आप कहिएगा ये मजबूत नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस के रूल्स के हिसाब से। फंडामेंटली ये ठीक है, एवरेज है। तो यहाँ पर बंधन बैंक अगर नीचे के भाव पे मिलता है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, वहां पर चर्चा करेंगे कि क्या करना है। मेरे पास तो अभी भी ये है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपके सवालों के जवाब यहाँ टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा दिए जाएं, तो कृपया जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं। और जो है आपको करना क्या है कि सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल में ऑल दबा देना है। और जो है दोस्तों डिस्क्लेमर, आपको पता है कि ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके कोई भी फैसले लें। बाजार में अनेक प्रकार की जोखिम है।